तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरे वर्ल्ड में मशीन्स बनाने का बेड़ा उठाया और ये एक हद तक कामयाब भी रहे न्यू मशीन्स की इन्वेंशन में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो चलिए देख लेते हैं। कंट्री को कैपिटल प्रोवाइड करना होता था बिगर फाइनेंस के लिए। सारे समुद्रों यानी समुद्री रास्तों की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इन्हें ऐसे कॉलोनीज की ज़रूरत थी जो इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को कंज्यूम करे, और इन्हें ऐसे मार्केट्स की ज़रूरत थी जो इनका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बेचने के लिए मार्केट्स भी थे, और इनके पास आयरन और कोल के रिजर्व होना भी ज़रूरी था, और कंट्रीज़ के पास वेल डेवलप शिपिंग इंडस्ट्रीज़ का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये हो गए फैक्टर्स। तो चलिए मूव करते हैं। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ का पता हम इस बात से लगा सकते हैं, जैसे 1720 में इंग्लैंड ने अपनी इंडस्ट्री में 4000 बॉल्स ऑफ कॉटन का इस्तेमाल किया था। 19th सेंचुरी के आते आते ये फिगर बढ़कर मिलियन बॉल्स में हो गया था। 17th सेंचुरी से ही इंग्लैंड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गया था। इसके बाद इंग्लैंड इतने ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने लगा था जो पूरे इंग्लैंड और इसके पड़ोसी ममालिक को कंज्यूम करने के बाद भी बच जाता था। ब्रिटेन से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सारे यूरोपियन ममालिक में फैल गया था और इसने कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म की भी शुरुआत की थी। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारा रॉ मटेरियल या लार्ज स्केल गुड्स यूरोपियन कंट्रीज़ को आना शुरू हो गया था प्रोड्यूस होने के लिए। इन सारे प्रोड्यूस गुड्स और रेडी मटेरियल को पहुंचाने के लिए न्यू मार्केट्स की तलाश करनी पड़ी और इन्होंने उन मार्केट्स को ढूंढ भी लिया, बट अनलकीली वो थे अफ्रीकन्स और एशियन मार्केट्स, जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है। पहले पहले तो ये अपने ट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे, ये अपने ट्रेड को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इन सारे कंट्रीज़ में अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन देखी तो इन्होंने इन कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया और धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई और इनके हुक्मरान बन बैठे, और इसमें बहुत सारे अफ्रीकन्स और एशियन कंट्रीज़ थे। इसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है। इसी तरह से इन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर 200 साल हुकूमत की थी। तो यह है स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।